नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी नोट्स बुक क्लास 6 का हिस्ट्री का पढ़ेंगे। किसका? हिस्ट्री का एनसीईआरटी नोटबुक पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पहले चैप्टर 1 से 3 तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहले चैप्टर है हमारे अतीत। हमारे अतीत मतलब हमारा इतिहास क्या है। इसमें पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को देखेंगे। कृषि का प्रारंभ कब हुआ या कृषि कब आरंभ हुआ? तो कृषि जो है 8000 वर्ष पूर्व पहले जो है प्रारंभ किया गया या 8000 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर कब बना या कब उसका नींव पड़ा? तो 4700 वर्ष पूर्व पड़ा। गंगा घाटी 2500 वर्ष पूर्व है, यानी 2500 वर्ष पुराना जो है गंगा घाटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाखों साल पहले लोग भोजन संग्राहक के रूप में जड़ों, फलों या जंगल के अन्य उत्पादों का भोजन के लिए संग्रहण करते थे। इसके लिए भोजन के लिए या आखेटक करते थे। आखेटक मतलब शिकार करते थे। तथा यह लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। कौन रहते थे? ये लोग आखेटक जो करते थे तथा जो लोग भोजन का संग्रह करते थे, ये लोग नर्मदा नदी के तट पर रहकर ये सब करते थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान तथा गिरधर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में 3000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं तथा जौ उपजाने की शुरुआत हुई। गेहूं और जौ उपजाने की शुरुआत कितने साल पहले हुई? 3000 वर्ष पूर्व हुई। तथा भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया गया। ये गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों वाले क्षेत्र में भी कृषि का विकास हुआ। चावल विंध्य के उत्तर में सर्वप्रथम उपजाया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि चावल सर्वप्रथम कहाँ पर उपजाया गया? तो चावल विंध्य क्षेत्र के उत्तर में सर्वप्रथम उपजाया गया। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले, तो वहीं गंगा व उसकी नदियां तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है। इसमें प्रारंभिक या आरंभिक नगर कब फले फूले? तो 4700 वर्ष पूर्व फले फूले। तथा दिया गया है कि गंगा घाटी में कब जो है नगरों का विकास हुआ? तो वह 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिससे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले इस ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया भारत का नाम कैसे पड़ा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। भारत का नाम किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अतीत की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो वो पहला है पांडुलिपि है, दूसरा लिखित सूत्र है, तीसरा अभिलेख है और चौथा पुरातत्व साक्ष्य है। पांडुलिपि किसे कहते हैं? पांडुलिपि लैटिन शब्द मेनू मतलब हाथ से व्युत्पन्न या हाथ से जो लिखा जाए। ताड़पत्रों या भूर्ज नामक पेड़ हिमालय क्षेत्र में जो मिलता है कि छाल पर भोजपत्र के रूप में लिखा जाता था, उसी को हम लोग पांडुलिपि कहते थे। मतलब इस छालों पर हाथ से जो लिखा जाता था उसे हम लोग पांडुलिपि कहते थे। लिखित सूत्र कौन कौन से हैं? लिखित सूत्र में महाकाव्य, कविताएं, नाटक इत्यादि हैं। संस्कृत, प्राकृतिक या तमिल भाषा में मिलते हैं। ये सब महाकाव्य किस में मिलते हैं? सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं तमिल भाषा में। कई विदेशी तथा देशी विद्वानों द्वारा लिखित, जैसे चीन, श्रीलंका, नेपाल, यूनान इत्यादि द्वारा ये सब अलग अलग देशों में लिखा गया है।
अभिलेख में क्या है? अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख मतलब पत्थर अथवा धातु इत्यादि पर उल्लेखित जो है या जो खुरदरा उसको उरेद दिया गया है उसको हम लोग अभिलेख कहेंगे। शासकों के आदेश, प्रशंसा, वंशावली एवं कार्यों का विवरण अभिलेख के तहत आएगा। विभिन्न भाषाओं एवं लिपियों में ये भी लिखा गया है। पुरातात्विक साक्ष्य में हम क्या क्या देखते हैं? तो पत्थर और ईंट से बनी इमारतें, चित्रों, मूर्तियों इत्यादि के अवशेष, बर्तन, सिक्के, मुहर, औजार, आभूषण इत्यादि हम लोग पुरातत्व साक्ष्य में देखते हैं। तथा उस पर बने जानवर, चिड़ियों, मछलियों की अस्थियां और इत्यादि से हम लोग उस समय के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 माध्यम हैं जिसके तहत हम लोग उस समय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पर फिर देखिए, कुरनूल की गुफाओं से राख, आग के साक्ष्य मिले हैं। किस गुफाओं से? कुरनूल की गुफाओं से। क्वेश्चन बन सकता है कि राख, आग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये ऑप्शन दे देगा कुरनूल की गुफाओं। तो हम लोग जान जाएंगे, तुरंत ऑप्शन आंसर टिक लगाएंगे, कुरनूल की गुफाओं से। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुर्ग मुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी है तथा अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। तो कहाँ पर मिला है शुतुर्ग मुर्ग के अंडों का? महाराष्ट्र से मिला है। मध्य पाषाण युग का शुरुआत कब से कब हुआ या कब से कब माना जाता है मध्य पाषाण युग? तो 12,000 से 10,000 साल पहले जो है मध्य पाषाण युग था तथा नव पाषाण युग का आरंभ जो है 10,000 साल पहले किया गया या 10,000 साल पहले हुआ। यहाँ पर अनाज और हड्डियाँ के बारे में और वो कहाँ कहाँ मिले हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं। गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी, ये सब कहाँ से इसका साक्ष्य मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ कहाँ पर है? आधुनिक पाकिस्तान में है। यह पाकिस्तान में चला गया है। चावल, जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं या टुकड़े कहाँ मिले हैं? तो कोलडीहवा में मिला है। कोलडीहवा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। चावल, मवेशी, मिट्टी व खुरों के निशान कहाँ से मिला है? तो महागढ़ से या महागढ़ा से, ये भी उत्तर प्रदेश में है। गेहूं और दलहन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये गुफक्राल से, आधुनिक कश्मीर से मिला है। गेहूं, दाल, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी का कहाँ से मिला है? ये भी बुर्जहोम से मिला है। ये भी आधुनिक कश्मीर में स्थित है। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, इन सब का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इन सब का साक्ष्य जो है चिरांद, आधुनिक बिहार या बिहार से मिला है। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर, इन सब का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इन सब का साक्ष्य हल्लूर, आधुनिक आंध्र प्रदेश से मिला है। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका साक्ष्य पैथेमपल्ली से मिला है। ये भी आंध्र प्रदेश में है। बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से मिला है। बेलन दर्रे, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के इलाकों में मेहरगढ़ में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाने तथा भेड़ बकरी पालन का प्रमाण मिलता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले जौ, गेहूं उगाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है या भेड़ बकरी पालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है, वहाँ से मिला है। मेहरगढ़ में एक कब्र के में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। दाओजली हैंडिंग क्या है? चीन और म्यांमार जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की पहाड़ी पर स्थित यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। कहाँ पर? दाओजली हैंडिंग में। जेडाइट पत्थर शायद चीन से आया होगा और कष्ठासम, अति प्राचीन लकड़ी जो कठोर होकर पत्थर बन जाती हैं, भी मिले हैं। कहाँ से? दाओजली हैंडिंग से। अब हम लोग चाताल ह्यूग कहाँ पर है? तुर्की में है। यहाँ से नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल जहाँ सीरिया से लाया गया
चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ प्रमुखता से मिलती हैं। कहाँ से? चताल ह्यूक, तुर्की से। बसने की प्रक्रिया कब आरंभ हुई? तो बसने की प्रक्रिया लगभग 12,000 साल पहले आरंभ हुई। मेहरगढ़ में बस्ती का कब आरंभ हुआ? तो मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले हुआ।